पूर्ण जीव। एक तरह से पर्याप्ति का मतलब क्या हो गया? पूर्णता। और अपर्याप्त का मतलब हो गया अपूर्णता। तो जो जीव पूर्ण होंगे वो अपनी पर्याप्ति को पूर्ण करने के कारण से ही होंगे, जिन्होंने अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली होंगी। और जो जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त जीव। अभी एक बहुत अच्छी चीज है जो समझने योग्य है कि जीवों के लिए ये योग्यता की पूर्णता हो जाना कि वो अपना शरीर बना पाए, अपनी इंद्रियां बना पाए, वह योग्यता उसके अंदर जो आ रही है, ये पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आती है। समझ रहे हैं? पर्याप्तियां 6 होती हैं। पहली होती है आहार पर्याप्ति, दूसरी होती है शरीर पर्याप्ति, तीसरी होती है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी होती है भाषा पर्याप्ति, पांचवी होती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और छठवीं होती है मन पर्याप्ति। है ना? इसे समझने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके शरीर में यही वो सिस्टम है जिसके कारण से शरीर अपने आप चलता रहता है। सुन रहे हैं? आप तो भोजन करके बैठ गए, काम कौन करता रहता है? आप काम नहीं करते हो, काम कौन करता रहता है? ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम काम करता रहता है। और ये सिस्टम क्या है? ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आज का विज्ञान भी इस सिस्टम को नहीं जानता है। ये तो जानता है कि चीजें हम जो भोजन के रूप में आहार नाल से हमारे जठर में तक पहुंचती हैं, फिर वो किस तरीके से डिवाइड होती हैं, किस तरीके से वो आपस में मिलती हैं, कैसे उनका एक तरीके से चेंज होता है, वह सब तो जानता है। लेकिन ये होता किस कारण से, ये विज्ञान नहीं जानता है। जो दिख रहा है वो तो जान लेता है कि ये इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, लेकिन ये होता क्यों है? तो ये पर्याप्तियों का विज्ञान समझने पर ही समझ में आता है कि ये क्यों होता है। आहार पर्याप्ति क्या कहलाती है? आपने कोई भी भोजन इत्यादि या कोई भी आपने वस्तुएं जो ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद में वो सबसे पहले जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक कहलाता है खल भाग और एक कहलाता है रस भाग। ये जो शक्ति आती है, ये आहार पर्याप्ति की पूर्णता वाले जीवों को ही शक्ति मिलेगी कि वह ग्रहण की हुई आहार की वर्गणाओं को खल और रस भाग के रूप में परिणमन करा पाए। किसके माध्यम से? आहार पर्याप्ति के माध्यम से। जो रस भाग बना है वो फिर आगे रुधिर आदि के रूप में जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो, और जो खल भाग बना है वो जो है सॉलिड, जो हड्डी वगैरह होती है उनके रूप में वह जो कन्वर्ट होता रहेगा। ये जो परिणमन की योग्यता है ये मिलती है शरीर पर्याप्ति के माध्यम से। समझ रहे हैं? एक आहार पर्याप्ति और एक शरीर पर्याप्ति। अब आप देखें ये कितना बड़ा सिस्टम है, कर्म के उदय से हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहता है। आपको ना कुछ करना होता है और ना आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर में दिया गया भोजन खल भाग में परिणमन न करे, केवल उसका लिक्विड लिक्विड बन जाए, समझ आ रहा है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता? देखा करो, दुनिया में सब कुछ होता है। एक रोग होता है जिसे कहते हैं जलोदर रोग, सुना है ना? पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हैं, पर्याप्तक जीव है, लेकिन फिर भी अगर कहीं उस पर्याप्ति में कमी आ गई या उसकी किसी भी तरीके से शक्ति कम हो गई तो शरीर में बना हुआ सब कुछ पानी पानी बन जाता है, सब कुछ पानी बनने लग जाता है। यहां तक कि पहले का बना हुआ भी जो ब्लड इत्यादि होगा वो भी धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है। उसके पेट में सिर्फ पानी पानी रहता है। एक ऐसा पेशेंट देखा था मैंने, जैन व्यक्ति के लिए हुआ था। समझ आ रहा है? उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 22 से 30 साल के बीच की उसकी उम्र होगी, और उसको इस तरीके का रोग हुआ। मतलब कि
जो भी खाया जा रहा है या कोई दवाई भी उसको दी जा रही है, कोई इंजेक्शन भी लग रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। हर चीज़ पानी बन जाती है। पेट उसका बस फूला रहता है, पेट में पानी पानी। और फिर अंततः उसे, मतलब जब डॉक्टरों के द्वारा उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो उसने अंततः समाधि ली और उसका अच्छे से समाधि मरण हुआ, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा रोग भी इस उम्र में भी हो जाते हैं। आप समझें कि इस उम्र में, जब उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की हो और उस उम्र में उसके लिए ऐसा रोग हुआ, माने पर्याप्तियां तो पहले से पूर्ण हैं और पर्याप्तियों का ये काम है शरीर में खल और रस भाग के रूप में परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। तो इस शक्ति की पूर्णता हो गई, यानी आहार पर्याप्ति उसके पास में आ गई। फिर उसका खल भाग का जो सॉलिड मैटर है उसमें परिणमन कराना, और जो रस भाग है उसका जो शरीर के अंदर जो लिक्विड मैटर रहता है उसमें परिवर्तित कराना, ये भी पूर्णता जिसकी योग्यता में होती है उसी को ये इंद्रिय शरीर आहार पर्याप्ति व शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। यानी ये पर्याप्तियां ही हैं जिसके माध्यम से हमारे लिए खाया हुआ भोजन अपने आप शरीर में परिवर्तित होता रहता है, हमें शक्ति देता रहता है और जहां चाहे वहां पर वो पहुंचता रहता है, लगता रहता है। ये बहुत बड़ी मशीन है, इसे कोई बना नहीं सकता है, भगवान भी नहीं बनाता है। कौन सा भगवान बनाता है? कौन सा भगवान है? नाम। कौन सा भगवान है? जिसका नाम ही नाम कर्म है। समझ आ रहा है? नाम भी एक नाम है ना, एक नाम का भी बहुत बड़ी, जब नाम के नाम से बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है तो आप समझे नाम कर्म की फिल्म कितनी बड़ी है। क्या समझ आ रहा है? यह कर्म के उदय से अपने आप बनने वाली जो शक्तियां हैं वो जीव को प्राप्त होती हैं और जीव खुद नहीं समझ पाता कि वह किन शक्तियों का उपभोग कर रहा है। शरीर की ये शक्तियां सहजता में चलती रहती हैं, तब तक तो कुछ भी नहीं लगता। जब उनमें कोई डिस्टरबेंस आता है तब समझ में आता है कि कुछ रोग हो गया, कुछ हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज उनके पास भी नहीं होता है। तो क्या होता है? हो सकता है कि ये पर्याप्ति नाम कर्म का उदय इतने ही वर्ष के लिए हो, जैसे मान लो बच्चा, वो आदमी जो है ना 25 साल का हो तो 25 वर्ष तक के लिए ही बस ये पर्याप्ति नाम कर्म का उसमें ताकत आई हो कि 25 वर्ष तक ये पर्याप्ति नाम कर्म काम करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। हो सकता है कि उसकी उस पूर्णता होने के बावजूद भी उस पर्याप्ति में अपने आप धीरे धीरे उस सिस्टम में कमी आ गई हो और जिसके कारण से वह जो चीज़ें बननी चाहिए, जो चेंज होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, तो वह